पंच ऋषि स्तवन विघ्न हरण की ढाल पर श्रृंखलाबद्ध प्रवचन माला प्रारंभ कर रही। बंधुओं, पंच ऋषि स्तवन के रचनाकार एवं विघ्न हरण की ढाल के संस्थापक श्रीमद् जयाचार्य को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मंत्रों का मंत्र, यंत्रों का यंत्र और तंत्रों का तंत्र विघ्न हरण की ढाल हमें दी, जो सर्व मंगलकारी है, सर्व कल्याणकारी है, सर्व कष्टहारी है, सुख शांति एवं समृद्धि प्रदायक है। बंधुओं, जब श्रीमद् जयाचार्य ने इस ढाल की रचना की थी, ढाल का नाम था पंच ऋषि स्तवन, यानी 5 ऋषियों की, 5 महामुनियों की, 5 महातपस्वियों की स्तुति गुणगान। मगर जब इस पंच ऋषि स्तवन से विघ्न मिटने लगे, मंगल का उद्भव होने लगा, ये पंच ऋषि स्तवन विघ्न हरण की ढाल के नाम से प्रख्यात हुआ। पंच ऋषि स्तवन के रचनाकार, विघ्न हरण की ढाल के संस्थापक श्रीमद् जयाचार्य के जीवन पर हम एक नजर डालें, क्योंकि किसी भी स्तुति, किसी भी स्तवन, किसी भी मंत्र को करने से पूर्व उसके रचनाकार के बारे में जानना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि रचनाकार जितना शक्ति संपन्न होता है, तभी वह रचना शक्ति संपन्न बनती है। बंधुओं, श्रीमद् जयाचार्य ज्ञान के महासागर, अतीन्द्रिय चेतना के धनी और आचार्य भिक्षु के कुशल भाष्यकार, वह एक साधक भी थे, वह एक योगी भी थे, वह एक साहित्यकार भी थे, वह एक जैन आचार्य भी थे, न जाने वह क्या क्या थे। बंधुओं, विचार कीजिए, जन भाषा में उन्हें दूसरा भिक्षु कहा जाता, क्योंकि विक्रम संवत 1860 में आचार्य भिक्षु का देवलोक गमन हुआ और 1860 में ही श्रीमद् जयाचार्य का जन्म पाली जिले के उस मारवाड़ की धरती पर छोटा सा गांव, जिस गांव को रोहट के नाम से जाना जाता। पिता का नाम था आयदान जी, माता का नाम था कल्लू जी, 2 बड़े भाई थे, स्वरूप चंद जी और भीमराज। बंधुओं, वह रोहट का गोलछा परिवार, जिस गोलछा परिवार ने 13 पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु से 13 पंथ की गुरु धारणा की थी। वह गोलछा परिवार, जिस परिवार की एक बहन ने आचार्य भिक्षु से साध्वी जीवन स्वीकार किया था, और साध्वी का नाम था साध्वी अजबूजी। बंधुओं, जब श्रीमद् जयाचार्य का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद ही श्रीमद् जयाचार्य की बुआ साध्वी अजबूजी का रोहट में पदार्पण होता है। और जब रोहट में पदार्पण होता है, साध्वी अजबूजी देखती है कि ननद बाई ने गोचरी की भावना भाने आती है, ने प्रवचन में आती है। साध्वी अजबूजी स्वयं अपने घर आंगन में आती है और भाभी को थोड़ा सा मीठा उपालंब भी, और भाभी को मीठा उपालंब देते हुए कहती है कि ननद बाई गांव में आई है, न प्रवचन, न सेवा, न दर्शन। अजबूजी की ये बात सुन माँ कल्लू जी की थोड़ी आंखें गिल्ली होती है, और माँ कल्लू जी कहती है, महाराज आपका कहना सही है, कोई भी साधु साध्वी गांव में पधारे, सेवा, दर्शन, गोचरी, प्रवचन मेरा धर्म ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। और आप तो ननद बाई
ख्वाहिशा है तो वह कर्तव्य कुछ अधिक बन जाता है। मगर महाराज क्या कहूं, वह नाना सा जीतू, मुझे याद है महाराज आज भी जब ये गर्भ में आया था, उससे पूर्व मुझे एक स्वप्न आया था महाराज। मैं सो रही थी और मुझे आवाज आई, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। माँ तू क्या मेरी रक्षा कर पाएगी? माँ तू क्या मेरा जतन कर पाएगी? माँ तू क्या मेरी सुरक्षा कर पाएगी? मैं 8वें देवलोक से आ रहा हूं। और महाराज जब मुझे ये सुनाई दे रहा था, महासतिया जी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे मुंह में ऐसा लगा जैसे किसी ने मिश्री रख दी हो। आंखें खुली और ठीक 9 महीने और 10 दिन के बाद इस जीतू का जन्म हुआ। मगर महाराज मुझे लगता है मैं इसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी, मैं इसका जतन नहीं कर पाऊंगी। अन्न और दूध तो दूर, महाराज इसके गले में पानी भी नहीं उतरता। माँ की आंखें गीली हो रही थी। साध्वी अजबू जी भीतर पधारी, बालक जीतू को मंगल पाठ सुनाया, पांव थामे और कहा कि भाभी अगर जीतू बच जाए। कल्लू जी ने आंखें भरते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे इसके बचने की आशा नहीं लग रही है। मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मगर साध्वी अजबू जी ने साहस बढ़ाया, धैर्य बंधाया और कहा, सुनो, अगर ये संतों के भाग्य का बच जाए और अगर ये दीक्षा लेना चाहे तो तुम अंतराय, तुम बाधा, तुम रोकोगी। मां कल्लू जी ने साध्वी अजबू जी से संकल्प लिया और साध्वियों को दरवाजे तक पहुंचाकर पुनः आई और देखा नाना सा जीतू थोड़ी सी जीभ बाहर निकाला। माँ ने रूई को पानी में भिगोया, 2-4 बूंद जीभ पर डाली और बच्चे ने वह बूंद ग्रहण कर। माँ का मन हरा भरा सा हो गया। माँ ने चम्मच से थोड़ा पानी गिराया, बच्चे ने वह भी पी लिया। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई में गई, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लाई, चम्मच से दूध दिया और बच्चे ने वह दूध भी। कुछ ही दिनों में तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जिसने भी देखा सबने एक ही कहा कि ये बच्चा, ये बालक संतों के भाग्य से बचा। मां कल्लू जी ने तो तब ही मन में धारणा कर ली कि नाना जीतू अगर संयम लेगा, दीक्षा लेगा, महाव्रतों को धारण करेगा तो मैं मना नहीं करूं। मगर बंधुओं, नियति का चक्र बड़ा विचित्र होता है। अभी वह नाना जीतू केवल 4 साल का हुआ था और पाली जिले का वह गांव रोहट, जिसे लूटा गया, अरे लूटा क्या गया, जिसे लूटने की छूट दी गई। अब आप कहेंगे कोई भी राजा महाराजा नरेश अपने राज्य के किसी गांव को लूटने की छूट कैसे दे? बंधुओं, जब हम जोधपुर राज्य का इतिहास पढ़ते हैं, जोधपुर राज्य के युवराज कंवर मान सिंह जी, जिन्हें कई कारणों से कई वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, वह एक किले में नजरबंद रहे और वहां राशन समाप्त। बंधुओं, जीना मुश्किल होता है मगर मरना भी आसान नहीं। कंवर मान सिंह जी ने अपने कुछ साथियों के साथ योजना बनाई और जालोर किले की पिछली दीवार से कूदकर भागने की योजना बनी। वह दीवार से कूदे मगर जंगल में एक सन्यासी आयस नाथ जी महाराज भी थे और नाथू महाराज ने कंवर मान सिंह को कूदते हुए देखा, अपने पास बुलाया। अपने दिव्य ज्ञान से कंवर मान सिंह जी से कहा, मान सिंह वापस किले पर चढ़ जा, वापस किले पर चढ़ जा
60 दिन के बाद जोधपुर राज्य गद्दी पर तुम्हारा राज तिलक, और 60 दिन तो जैसे तैसे कट जाएंगे। चढ़ जा कंवर सिंह, वापस चढ़ जा, और कंवर सिंह जी किले में चढ़। इधर महाराजा भीम सिंह जी का 6ठे दिन निधन हुआ, और सब सामंतों की, सब मंत्रियों की, सब दीवानों की एक राय बनी कि कंवर मान सिंह जी के राज तिलक किया जाए। अब 7वां दिन सब सामंत ठाकुर लोगों ने बड़े सम्मान के साथ मान सिंह जी का राज्य तिलक किया, और तिलक के बाद में मान सिंह जी के मन में विचार आया कि एक बार जोधपुर शहर की सवारी की जाए। जोधपुर शहर की सवारी निकली। बंधुओं, विचार करना, जोधपुर शहर की सवारी निकली, और जोधपुर नरेश मान सिंह जी के ठीक पीछे पोखरन ठाकुर सवाई सिंह जी चंवर ढोल रहे थे। सवाई सिंह जी का अपना रुतबा था, अपना प्रभाव था, और जब वे चंवर ढोल रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि देखो तो सही, हमारे नरेश मान सिंह का कलेजा कितना बड़ा। और वो चंवर ढोलते ढोलते उन्होंने छड़ी के माध्यम से जोधपुर नरेश मान सिंह जी के सिर पेट पर थोड़ी छड़ी लगाई, और जैसे ही छड़ी लगाई और वह जैसे ही छत्र इधर उधर हुआ, मान सिंह जी ने तत्काल दोनों हाथों से उसे ठीक किया। मगर मान सिंह जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब पोखरन ठाकुर सवाई सिंह जी समझ गए कि नरेश का कलेजा तो बहुत बड़ा है, मगर सवाई सिंह अब तेरी खेर नहीं। अब वह यात्रा पूरी हुई, दरबार लगा, और सवाई सिंह जी ने एक अंगुली का इशारा करते हुए जाने की आज्ञा। जोधपुर नरेश ने बैठने के लिए कहा। खलबली मची, भय सता रहा था। 2 अंगुलियां की, पेट पर हाथ लगाया, अनुमति मिली, और वो जोधपुर से भाग। अब दरबार उस समय सिंहासन पर बैठे थे। मन में विचार तो बहुत आया कि शिकारी हाथ से निकल गए। अब दरबार की समाप्ति पर जोधपुर नरेश मान सिंह जी ने बहुत तरकीबें दौड़ाई, बहुत योजनाएं बनाई, मगर वो पोखरन ठाकुर सवाई सिंह जी को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो भी अपने आप में उस्ताद थे। जोधपुर राज्य में रचे बचे थे, उनका अपना रुतबा था। आखिर मान सिंह जी को धुन चढ़ी कि सवाई सिंह जी को तो पकड़ना, और ठाकुर मुझे जिंदा चाहिए। और उन्होंने उस जमाने के डाकू का नाम था मीर खां को बुलाया और कहा, मुझे जिंदा मेरा सवाई सिंह ठाकुर चाहिए। मैं तुम्हें एक छूट दूंगा, बोलो क्या चाहिए। उस समय जोधपुर राज्य का सबसे समृद्ध जिला था पाली, कि पाली के परिपार्श्व को लूटना है। मान सिंह जी ने छूट दी। 2 साल का समय लग गया, खूब खोजबीन की, मगर मीर खां के हाथ में भी सवाई सिंह जी नहीं आए। और एक बार छल कपट से पोखरन ठाकुर सवाई सिंह जी अपने ससुराल में सो रहे थे, और छल कपट से पीछे से वार करके उन्हें मारा। और जब उनका मस्तिष्क लाकर जोधपुर नरेश मान सिंह जी के सामने रखा गया, मान सिंह जी को बड़ा आघात लगा। आघात ये लगा कि मैंने एक विश्वस्त व्यक्ति को खो दिया। और उन्होंने मीर खां से कहा, मेरे सरदार की मुद्रा बता रही है, मेरे सरदार की मुद्रा बता रही है कि तुमने इसे छल कपट से मारा। अवश्य ये निद्रा की मुद्रा में था। धिक्कार है तुझे, और मैं वचनबद्ध हूं, नहीं तो एक क्षण भी जिंदा नहीं छोड़ता। मगर याद रखना, 24 घंटे के बाद अगर
तो जिंदा नहीं। और उस समय उस मीर खां ने पाली को जब लूटा, रोयट भी चपेट में आया और उस चपेट के आघात को श्रीमद जयाचार्य के पिता आई दानजी सहन नहीं कर पाए और उनका देहांत। अब आप एक विचार कीजिए कि उस समय गोरछा परिवार की क्या मनोस्थिति, क्या परिस्थिति हुई होगी। एक माँ जिसके पास में 3 बच्चे हैं, एक माँ जिसके पास में 3 बच्चे हैं, बड़े भाई स्वरूप चंद जी स्वामी जिनकी अवस्था कितनी होगी 16-17 साल, दूसरे भाई भीमराज जी स्वामी जिनकी अवस्था होगी 10-11 वर्ष, और तीसरे जयाचार्य जिनकी अवस्था होगी मात्र 7 वर्ष। अब कल्लू जी ने देखा कि ऐसे तो कार्य कैसे चलेगा, 3 बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, बच्चों को तैयार करना है। धन्य है माँ कल्लू जी। आप सोचिए वो कैसी वीर महिला होगी जिस महिला ने तीनों बच्चों को लेकर केवल दुकान जमाने के लिए उस जमाने में रोयट से किशनगढ़ मारवाड़ मकराना, किशनगढ़ में उस समय स्वरूपचंद जी जिनकी अवस्था मात्र 16-17 साल, उन्होंने दुकान को जमाया। और बंधुओं, दुर्भाग्य में भी सौभाग्य का जागरण होता है, दुर्भाग्य में भी सौभाग्य का जागरण होता है। और आचार्य भारमल जी स्वामी का उस समय किशनगढ़ में पदार्पण। माँ कल्लू जी अपने तीनों बच्चों को लेकर रोज आचार्य भारमल जी स्वामी के दर्शन करने जाते। आचार्य भारमल जी स्वामी उनमें संस्कार भरते और धीरे धीरे बंधुओं परिस्थितियां बदलने लगी। और जब आचार्य भारमल जी स्वामी ने जयपुर में चातुर्मास किया, माँ कल्लू जी अपने 2 बच्चों को लेकर, कौन कौन से, भीमराज जी और जयाचार्य को लेकर वही हवेली जयपुर में नाना हरचंद लाल जी श्रीधर की, जहां जयाचार्य ने एक बाल्य अवस्था में आचार्य भारमल जी स्वामी का दर्शन किया। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य को बोध मिला। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य के मन पर वैराग्य का भाव चढ़ा। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य की दीक्षा हुई। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य ने योगा अभ्यास किया। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य को सिद्धियां उद्घाटित होने लगी। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य की उपासना करने के लिए देवता समूह के रूप में आने लगे। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य ने संलेखना की। ये वही हवेली है जहां जयाचार्य ने अनशन किया। और ये वही हवेली है जहां जयाचार्य ने समाधि को प्राप्त किया। और बंधुओं, आज भी जयपुर में जयाचार्य की वह समाधि रामनिवास बाग में, जो कभी लूणिया का बाग हुआ करता था, आज भी वह समाधि अपना चमत्कार दिखाती है। न जाने कितने लोगों के वह उद्धार का कारण बनी है, कितने परिवारों के कल्याण का निमित्त बनी है, कितने दीन और दुखियों का उसने कल्याण किया है। मैं अभी श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री समीरवन जी स्वामी की जीवनी पढ़ रहा था और उसमें बड़ा अच्छा प्रसंग आया कि समीरवन जी स्वामी अपनी अंतिम अवस्था में जयपुर में थे। पूरे पांवों में घाव हो गए थे, अंगुलियां गल गई थी और डॉक्टर ने कहा कि पांव को काटना। मुनिश्री जनता कॉलोनी से मालवीय नगर अनवरत भवन पधार रहे थे और रास्ते में आई श्रीमद जयाचार्य की वह पवित्र व शक्ति संपन्न समाधि। श्रद्धेय मुनिश्री ने वहां अनुष्ठान किया, मंत्र जप किया। स्वयं अपनी आत्मकथा में उनकी जीवनी में है
कि वहां मंत्री मुनिश्री संकल्प करते हैं कि अगर मेरा ये पांव नहीं कटा तो हमारे में से कोई भी संत आकर उन्हें यहाँ पर अपना ध्यान करेंगे, जप करेंगे, श्रद्धा से आपका स्मरण करेंगे। मुनिश्री अणु विभाग पधारे, डॉक्टरों ने देखा और जो डॉक्टर कह रहे थे कि पांव काटना अनिवार्य है, वही डॉक्टर कहने लगे नहीं, पांव काटने की जरूरत है नहीं। बंधुओं, मैं आपको सैकड़ों प्रसंग बता दूं, जो सैकड़ों परिवार मेरे पास आते हैं, न जाने उनके उद्धार का वह समाधि कैसे निमित्त। परिवारों की ऐसी ऐसी समस्याएं, केवल वहां पे गए, श्रद्धा से समर्पण किया, अपने मन की बात कही और जिसने श्रद्धा से किया उसने तत्काल पाया। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण मैं सुना सकता। आप इतिहास को अगर उठाकर देखो, जब वो समाधि को टूटने के लिए गजट में सूचना निकली थी, मिर्जा इस्माइल समाज के प्रभाव से गंगा सेठ के वो श्रावक त्रिलोकचंद जी चोपड़ा, गंगा से बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी के कहने पर जयपुर नरेश के अतिथि बने, मिर्जा इस्माइल से मिले। उन लाइनों को नापा गया, सारी लाइनें जस की तस मिल रही थी, मगर समाधि पर आकर वो लाइन नहीं मिल रही। मिर्जा इस्माइल के पसीने छूट गए कि मान गया इस दुनिया में कोई मोल्ला है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है। आज तक ये सर मिस्टर चोपड़ा कभी नहीं झुका, पहली बार किसी के आगे मैं अपना सर झुका रहा हूं। और बंधुओं, आज भी वह समाधि अपने चमत्कार लिए हुए हैं। कभी भी 3 बजे जाकर देख लो, रात को 2 बजे जाकर देख लो, वह समाधि धुली मिलेगी, वह पग चरण धुले हुए मिलेंगे, वहां फूल चढ़े हुए मिलेंगे, वहां से भीनी भीनी सुगंध आती हुई मिलेगी। और आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि कौन आता है, कौन धोता है, कौन समाधि पर फूल चढ़ा के जाता है। मगर वहां का चौकीदार ये अवश्य कहता है कि मैंने रात्रि में अनेकों बार इस समाधि के परिपार्श्व में एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा। विघ्न हरण की ढाल के संस्थापक, पंच ऋषि स्तवन के रचनाकार, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था कि अगर रचनाकार शक्ति संपन्न होगा तभी रचना शक्ति संपन्न बन पाए। और बंधुओं, जयाचार्य एक आत्म बलो मनोबली महापुरुष थे। उन्होंने अपनी साधना से, उन्होंने अपने तेज से, आज भी तेरा पंथ में ये रहस्य बना हुआ है कि एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका दिया हुआ हर शब्द अपने आप में मंत्र बन गया, जिनका लिखा हुआ काव्य स्तुति और स्तवन बन गया। आप उठाकर देख लीजिए, 24 में प्रत्येक पद्य अपने आप में मंत्र का काम करे। आप देख लीजिए आराधना को, क्या वैराग्य पूर्ण वह गीत है कि बहिरात्मा उन गीतों को सुनकर अंतर्मुखता की ओर चली जाए। आप उठाकर देख लीजिए उनके तत्व ज्ञान को, उनकी ध्यान की पद्धति को। अगर तेरा पंथ में सबसे पहले ध्यान की पद्धति का किसी ने आविष्कार किया तो वह थे श्रीमद जयाचार्य, जिन्होंने ध्यान के संदर्भ में 2 कृतियां, तेरा पंथ का अनुशासन, तेरा पंथ की मर्यादा और तेरा पंथ की व्यवस्था का अगर साहित्य में कोई प्राण तत्व किसी ने लिखा तो वह है श्रीमद जयाचार्य। हर व्यक्ति को एक संकल्प जरूर करना चाहिए कि आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखित पुस्तक प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य हर व्यक्ति जरूर पढ़े, क्योंकि वो एक ऐसी पुस्तक है जो जयाचार्य के सर्वांगीण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। बंधुओं, आज भी रहस्य है और ये रहस्य मुझे लगता है बना रहेगा कि विघ्न हरण की ढाल की रचना में जयाचार्य ने ऐसे क्या बीज मंत्र डाले
जिनसे आज भी ये मंत्र ऐड जपासा है, निरुष्टानी है। एक होता है अनुष्ठानी, जिसमें मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, मंत्र की साधना करनी पड़ती है। मगर ये पंच ऋषि का जप तो बंधुओं ऐड जपासा जप है, केवल श्रद्धा से करने की जरूरत है, भावना से करने की जरूरत है। और जो जपेगा उसका संकट कटेगा, जो जपेगा वह मंगल को देखेगा, जो जपेगा वह आनंद को पाएगा। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, कि इस मंत्र से उस समस्या का समाधान न हो सके। अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर ये कह दे कि ये समस्या थी, मैं नाम पत्ते सहित बता सकता हूं कि जाकर उस व्यक्ति से पूछ ले कि अगर ये समस्या थी तो इस मंत्र से सुलझी या नहीं सुलझी। मगर विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और जब विश्वास होता है, श्रद्धा होती है बंधुओं, वह विश्वास और श्रद्धा ही चमत्कार को उद्घाटित करती है। तो आज हमने केवल इतना ही जाना कि पंच ऋषि स्तवन के रचनाकार एवं संस्थापक श्रीमद जयाचार्य शक्ति संपन्न आचार्य थे, शक्तिधर आचार्य थे। और अब हम संभवतः कल से सुन सकेंगे पहला ध्रुव पद्य कि अभिराशि को उदारी हो, धर्म मूर्ति धुनधारी हो, विघ्न हरण वृद्धिकारी हो, सुख संपत्ति दातारी हो, भजो मुनि गुणा